नमस्कार साथियों। आज एक सूचना जो कि 19 तारीख को नस्ल बचाओ रैली करनाल के अंदर है, डॉक्टर देवेंद्र बलारा के गाइडलाइंस में, उसके ऊपर एक चर्चा करनी है कि ये क्या है रैली, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। इसमें मुख्य मुद्दा रहेगा कि कर्ज मुक्ति अभियान रहेगा, जिसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि भारत सरकार उतना ही रुपया छाप सकती है जितना उनके पास सोना होगा, लेकिन अब ये किसी को नहीं पता भाई कितना सोना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, 1 रुपया छापने के लिए उनके पास 777 मिलीग्राम सोना होना चाहिए। ये 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कहता है, जो आज भी लागू है ज्यों का त्यों। 777 मिलीग्राम सोना मतलब लगभग 0.25 ग्राम सोना। अब डिपेंड करता है कि 0.25 ग्राम सोना की कीमत कितनी है, लगभग 5,000 रुपया भी है। तो इस प्रकार हमारे देश में की जो कर्जा चढ़ा हुआ है देश के ऊपर, या जिसने कर्ज लिया हुआ है, तो हम उनका भुगतान जो करेंगे वो सोने में करेंगे। उदाहरण के लिए, आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है। अब आप 10 लाख रुपए पे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? उसके लिए हम एक आवेदन तैयार करते हैं। देखो, ये हमारा अधिकार है कि आप एक एक के नोट दो उनको, 2-2 के दो, 10-10 के दो, 20-20 के दो, 500-500 के नोट में कर चुकाओ, या फिर सोने में चुकाओ, क्योंकि भारतीय करेंसी सोने में है एक्चुअल। तो अगर भारतीय करेंसी सोने में है, 1 रुपए की कीमत भी 777 मिलीग्राम सोना है, तो 1 करोड़ रुपए का कर्ज 2,041 रुपए के जो नोट हैं, इनसे चुकता हो जाता है। अब बात आई नोट की भी। नोट के ऊपर बकायदा लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। आई प्रोमिस टू द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज एट एनी इशू। ये बात लिखी हुई होती है नोट के ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 500 रुपए का नोट है, ये 200 रुपए का नोट है। इसका मतलब ये वास्तविक रुपया नहीं है। वास्तविक रुपया अब है क्या? वो ये है 500 रुपए का जो उन्होंने नोट छाप रखा है, उसके बदले में उन्होंने 500 गुणा में 777 मिलीग्राम सोना अपने रिजर्व बैंक में रिजर्व कर रखा है। अब बारी आ गई है, क्योंकि ये हमारे परदादाओं ने उनको सोना दिया था। अब बारी आ गई है, हम उनसे अपना सोना वापस लेंगे। 2,000 रुपये देकर वापिस लगभग लगभग 1.5 किलो सोना आएगा। उन्होंने 1968 से पहले लिख कर दे रखा था कि हम धारक को इनके बदले सोना देने के लिए बाध्य हैं। आई प्रोमिस टू द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज एट एनी ऑफिस इशू। ये लिखा आता था, अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया बैंक वालों ने। बैंक वालों की गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। मान के चलो, बैंक ने, आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया छापा, अब नया छापा, सबसे पुराना वापस लेके बिल्कुल नया 100 करोड़ रुपया फ्रेश, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपया छापा और मार्केट में दे दिया, हम सबको कर्ज दे दिया वो। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अगले साल एक छोटी सी दर भी मान लें ब्याज की 10% के हिसाब से सालाना, तो अगले साल 110 करोड़ हो गया। उससे अगले साल 120, ऐसे करके 5 साल में 150 करोड़ हो जाएगा। तो क्या 5 साल के बाद भारत की जनता वो 150 करोड़ रुपया वापस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि जब छपा ही 100 करोड़ है तो 150 करोड़ कहाँ से देंगी? क्योंकि मार्केट में उन्होंने छाप के तो 100 करोड़ ही दिया था। अब पैसा ऐसा तो है नहीं भाई ब्याज आएगा, नया पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। ना ही पैसा डबल होगा, ना भाई घिसने से डबल होगा। वो तो 100 करोड़ जब छापा था तो 100 करोड़ ही वापस जा सकता है, ये निश्चित है। 50 करोड़ की नीलामी होगी। ठीक इसी प्रकार जो भारत में अभी जो पैसा चलन में है, वो लगभग लगभग 34 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन भारत के ऊपर कर्ज कितना है? 156 लाख करोड़ का, वो जो अभी का है। लेकिन जो इतना कर्ज है, तो अब बताओ, अगर आरबीआई ने आज हमें कह दिया कि भाई हमारे सारे के सारे पैसे वापस करो, तो कितना वापस आ सकता है? जैसे तैसे भी करके कर्ज तो 34 लाख करोड़ ही वापस जाएगा। जो कैश है वही वापस जाएगा, डिजिट सब मिला के, जो बैंकों में पड़ा है, कैश है, ऑनलाइन है, जिसके पास भी जो भी कुछ है, वो सारा मिला के 34 लाख करोड़ है।
इसका मतलब 122 लाख करोड़ की तो क्या होगी, नीलामी होगी। अब डिपेंड करता है 34 लाख करोड़ भी कितने लोगों के पास है। ये मात्र इसका 90% पैसा मात्र 10% भारतीयों के पास है। जो पूंजीपति लोग हैं उनके पास है 90% पैसा, इसका लगभग 30 लाख करोड़ से ज्यादा। ऐसे चोर बाजारी चलेगी देश में। अभी ये दिन प्रतिदिन लोन देते जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, मान के चलते हैं 10 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई, बैंक बनाया और सभी ने 10-10 रुपए डाले, तो रुपए कितने हुए, 100 रुपए हो गए। और एक नया व्यक्ति आया जिसको कर्ज चाहिए था 50 रुपया, उसको कर्ज दे दिया गया। तो अब ये बताओ बैंक में रुपए कितने बचे। बैंक में तो रुपए 50 बचने चाहिए, 100 में से 50 वो ले गया, 50 और बच गए उस कमेटी में। लेकिन क्या बैंक से जब कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसको लोन दे दिया जाता है, तो क्या किसी के खाते में से रुपया कम होता भी है या नहीं? अब सवाल ये है, व्यवहार क्या कहता है, नियम क्या कहता है? अगर जितने रुपए हैं उसमें से पैसा जाएगा तो उसमें से तो कम होगा। लेकिन आज तक किसी के भी खाते में से पैसा कम हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो लोन किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस नियम के आधार पर दे रहे हैं? वो खाली आपको चेक दे देते हैं और खाते में एक नंबर लिख के दे देते हैं, 500, 1000, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो नंबर लिख के दे देते हैं मात्र। वो पैसा नहीं है। क्योंकि 100 रुपया अगर हमारे पास है, किसी को रुपया देंगे तो रुपया तो कम एक तरफ से तो जरूर होगा, दूसरी तरफ ज्यादा होगा तो एक तरफ से कम होगा। इधर से 100 कम कर देंगे, जीरो लेके आएंगे तो उधर 100 बढ़ जाएंगे। बैलेंस शीट तो लास्ट में कितनी निकलेगी, 100 रुपया ही निकलेगी। लेकिन अगर किसी भी साथी का, किसी भी भाई का ऐसे कर्जा है, क्योंकि भाई आपकी गलती है ही नहीं, जब मार्केट में है ही 34 लाख करोड़ रुपया और कर्ज कितना हो चुका है, 156 लाख करोड़ का, तो जा ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। जो हमारे 1 रुपए की कीमत हमारे दादाओं ने उनको सोने के सिक्के दिए थे, अब हमारा समय आ गया है, उनसे हम अपना सोना वापस ले लेंगे और ये पर्चियां वापस दे देंगे। ये हमें नोट दिए गए हैं, पर्चियां दी गई हैं, स्लिप दी गई है हमारे सोने के बदले कि आप अपना सोना कभी भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब जागे कौन, अब ये भी सवाल है। जिसको सोना चाहिए उसको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस मुहिम में हमारा साथ, हम सबको मिलकर ये मुहिम चलानी होगी। इसमें ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं वास्तव में, लेकिन ये आपकी हक की लड़ाई है। अगर ऐसा आज नहीं हुआ तो ये CBDC लेकर आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि ऑनलाइन डिजिटल करेंसी। देखो आप ऑनलाइन पे करते हो ना, किसी को 100 रुपये आपने ऑनलाइन किए तो उस पर लिखा हुआ नहीं होता मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूं। आज हमारे पास ये पर्चियां हैं, नोट हैं, जिनके बदले हम मांग सकते हैं। लेकिन अब ये सरकारी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है हर चीज की ऑनलाइन की? अब आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि लोगों को खेल समझ आ रहा है। हमने अनेकों केस ऐसे, जो हम एक आवेदन तैयार करते हैं जिससे सरकार से और RBI से, बैंक से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपने हमें जो पैसा दिया था, क्योंकि पहली बात तो पैसा दिया ही नहीं, कर्ज तो दिया ही नहीं, हमने रुपया मांगा था। रुपया क्या है, 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपया, इसके हिसाब से आपने हमें रुपया दिया ही नहीं। आपने तो हमें नोट दिए थे, कागज दिए थे, चेक दिया था, डिजिट दी थी, नंबर दिया था। इसके तहत आपने हमें रुपया नहीं दिया तो हम भी वापस रुपया नहीं देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे 1 रुपए की कीमत, पेपर करेंसी 1882 का जो एक्ट है वो कहता है हमारे 1 रुपए की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। हम उसके अकॉर्डिंग हिसाब बना के, जो हिसाब बनता है, 1 करोड़ के बदले 2041 रुपये बनते हैं। वो कभी भी ले लो आप हमसे, हम तो मना नहीं कर रहे हैं। इसके तहत ये कर्ज मुक्ति अभियान सफल होगा। किसी भी साथी को अगर नया कर्ज भी लेना है तो वो जितना चाहे ले सकता है मैक्सिमम। इसके अकॉर्डिंग वो अपना पे करे, कानून के तहत करे, मना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हम तो इस संविधान के
उल्लंघन न करके इसको मानने वाले लोग हैं, अपनाने वाले, स्वीकार करने वाले लोग हैं। हम तो कानून के तहत जो आरबीआई एक्ट है 1934 है उसके अकॉर्डिंग अगर इस बात को कोई मना करता है कि ये रुपया नहीं माना जाएगा 777 मिलीग्राम, तो अधिनियम 2000 धारा 230 से लेकर 248, धारा 489 क ख ग घ अंग के तहत आजीवन कारावास है उस व्यक्ति को जो इन बातों को मना करता है। ये हमारे फेवर की भी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पैसे का कूटकरण करेगा तो अधिनियम 2000 धारा 230 से 248 तक उसमें उनको अपराध घोषित किया गया है और उनको दंड देने का प्रावधान है। इसलिए ये हमारे पक्ष में भी है, ये कानूनन भी है, ये कानून के अनुसार भी है, ये संवैधानिक भी है, संविधान के अनुसार भी है। हम कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, हम तो ये कानून की जानकारी दे रहे हैं आपको। तो जिस साथी को भी नया लोन लेना है, कोई भी व्हीकल कटवाना है, निकलवाना है, तो निकलवा ले निश्चिंत, और हम उसको बकायदा भरेंगे, लेकिन लीगल तौर से भरेंगे, कानून के हिसाब से भरेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी किसानों को ये पैसा मिल जाए अपना वापस? क्या कोई गरीब रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्या सभी मजदूरों को जो दिहाड़ी मिलती है वो अपने सोने में मिलना शुरू हो जाए? क्योंकि देखो एक बात और, ऐसी बात नहीं ये सोना देंगे कहाँ से, हमारा सोना है, जमा है रिजर्व बैंक में, हम तो वही तो मांग रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा सोना नहीं है, हम तो अपने हक का सोना मांग रहे हैं उनसे। और बगावत तो होगी क्योंकि हमें पता लग गया है कि इन नोटों के बदले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदले में सोने के सिक्के दिए थे, जिनके बदले हमें ये पर्ची दी थी। और एक साहब जी तो क्या करते हैं, अब पता लग गया कि ये पर्चियां फेक है, तो वो क्या करता है, ये पर्चियां बंद हो गई, इसके बदले दूसरी पर्ची ले जाओ, ये समाधान थोड़ी है। तो 19 नवंबर को जो भी साथी मुझसे मेरे साथ मिलकर चलना चाहता तो 18 तारीख तक शाम तक, और प्रयास करना 17 नवंबर तक, हमें सूचना दे दे, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और मैं इस वीडियो में अपना नंबर बता देता हूँ और लिंक में भी नीचे दे दूंगा, 7056217532, अंकित आर्य, गांव टिटोली, जिला रोहतक, हरियाणा, 7056217532। ये मेरा संपर्क सूत्र रहेगा, मोबाइल नंबर। जिस साथी को भी चलना है, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो वो मुझे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, जय आर्यवर्त।